पहली बार जापान की कैबिनेट ने साल 2024 के लिए रिकॉर्ड 56 अरब डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है। जापान के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दी है, जो पिछले साल के मुकाबले 16% अधिक है। जापान का वित्त वर्ष मार्च से शुरू होता है और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सरकार ने 5 साल के सैन्य शक्ति निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की थी। वित्त वर्ष 2024 इस योजना का दूसरा साल होगा। जापान केवल आत्मरक्षा के लिए सैन्य बल की नीति पर चल रहा था, जिसे बदलकर अब वो अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। मार्च से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए 7.95 हजार अरब येन की बजट से उत्तर कोरिया और चीन तक मार करने की सक्षम लंबी दूरी वाली मिसाइलों की तैनाती में तेजी आएगी और सेना F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान और अन्य अमेरिकी हथियारों के साथ अपनी ताकत को मजबूत कर सकेगी। जापान की सेना अपने सहयोगियों के साथ मिलकर और आक्रामक रुख अपना रही है। जापान को चीन से हमले का डर है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जिस तरह से मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, उसे डर है कि कहीं फिर से हिरोशिमा और नागासाकी दोहरा न दिया जाए। जापान ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए 2027 तक 43,000 अरब येन यानी 300 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है। इसी के साथ जापान अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा जो अपनी सेना पर सबसे अधिक खर्च करता है। जापान ने अगले साल के रक्षा बजट में लगभग 734 अरब येन यानी 5.15 अरब अमेरिकी डॉलर टाइप 12 क्रूज मिसाइलों और अमेरिकी निर्मित टॉम हॉक्स के साथ साथ अगली पीढ़ी की लंबी दूरी वाली मिसाइलों के विकास के लिए रखा है। जापान 3000 किलोमीटर यानी 1864 मील की रेंज वाली हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइलों के विकास के लिए 80 अरब येन यानी 56.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करने की तैयारी में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को आशंका है कि तेजी से जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में जापान को महफूज रखने के लिए जापान अब अपने रक्षा बजट को और तेजी से बढ़ा रहा है और इस बात को दर्शा रहा है कि चीन क्षेत्र में बढ़ रही अशांति और तनाव को भली भांति समझता है। फिलहाल जापान अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर चीन और नॉर्थ कोरिया के टेंशन को और बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।